अरविंद केजरीवाल दिल्ली में धरना पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की मांग है कि 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, उन तीन पुलिस वालों को, उन 3 पुलिस अफसरों को जिनसे उनके मंत्रियों की झड़प हुई थी। मुद्दे आप जानते हैं, सुबह से लगातार इस पर बहस हो रही है देश में और खासतौर से न्यूज चैनल्स पर। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा है, जो खुफिया रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस ने कहा है, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा आम आदमी पार्टी के लीडर्स, नेता जनता को भड़का रहे हैं, जनता को पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं और ऐसे मौके की तलाश में है ताकि वहां टकराव हो। ये इस तरह की खबरें आ रही है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने, जब धरने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, उन्होंने एड्रेस करते हुए, वहां मौजूद पुलिस वालों को एड्रेस करते हुए कहा कि आप लोग छुट्टी लें, वर्दी उतारें और हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएं। क्या यह कहना सही है? इस तरह की अपील करना सही है? दिलीप पांडे, आपसे ही पहला सवाल, क्या आपको लगता है इस तरह की अपील सही है कि वहां जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा में तैनात हैं, जो वहां की व्यवस्था को देख रहे हैं, उनसे आप इस तरह से अपील कर रहे हैं, वर्दी उतारो, छुट्टी लो और हमारे पास आ जाओ, आंदोलन में शामिल हो जाओ, साथ में ये भी कमिश्नर कुछ करेगा तो मैं देख लूंगा। अब ये बताइए, एक मुख्यमंत्री इस तरह से अपील करे, सही मानेंगे आप इसको, या अतिरेक में उन्होंने कहा? इसमें अजीत जी, इसमें गलत क्या है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। वर्दी उतारो का मतलब कोई भी सरकारी ओहदे पे तैनात कोई भी व्यक्ति अगर वर्दी उतार के यानी इस्तीफा दे के अपनी नौकरी छोड़ के छुट्टी लेकर देश की सेवा में लगना चाहता है तो इसमें असंवैधानिक क्या है? तो इसका मतलब कर रहे हैं सारे पुलिस सब मच जाए, महिलाओं के साथ रेप हो, अत्याचार हो, हर जगह गलत काम होता रहे, रॉबरी हो, डकैती हो, और पुलिस वाले वर्दी उतार के चले जाए आपके साथ। कोई भी व्यक्ति, आप, हम, कोई भी अगर अपने ओहदे को त्याग के अगर देशभक्ति करना चाहते हैं, पुलिस पे अप्लाई नहीं करता है ये, तो इसका आह्वान करना कैसे गलत है और उसका शामिल होना कैसे गलत है? ये दिलीप, वो अलग बात है, लेकिन आप वहां अपील कर रहे हैं हर जगह। आप ऐसे, भाई पुलिस का एक काम है पुलिसिंग करना, वही काम है रोकना। उसमें अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा भी शामिल है, आपके कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी शामिल है और दिल्ली की जनता जिसको आप आम आदमी मानते हैं उनकी भी सुरक्षा शामिल है। तो आप अब वहां उन्हीं को कहते हैं छुट्टी लेकर, ये नहीं करें छुट्टी ले लो, वर्दी उतारो, हमारे साथ आंदोलन में आ जाओ, कमिश्नर कुछ करेगा तो मैं देख लूंगा, ये भी साथ में करें। मुझे लगता है आपके पास आऊंगा, चूंकि देखिए ये गहरा अपराध भी है, माफ कीजिएगा, ये गहरा अपराध भी है, ये बहुत गहरा, इंडियन पिनल कोड के अंदर कई एक धाराएं हैं जिसके अंतर्गत ये गहरा अपराध है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं इसकी वजह से। आनंद प्रधान, लगता है इस तरह की अपील भी आप मानते हैं एक बहुत लोकतांत्रिक संघर्ष का तरीका है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह का टकराव है ये अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसलिए भी अनफॉर्चुनेट है कि हमने उत्तर प्रदेश में, बिहार में और देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री, जैसे आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था का शासन था और मायावती खड़ा वहां के डीएम और एसपी को सस्पेंड करती थी, वहां पर बर्खास्त भी करती थी। तो इस तरह की घटनाएं कोई ऐसी नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों को यह अधिकार है, चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार है, पुलिस उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। मुझे याद आता है कि पिछले साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उस समय के पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की थी बलात्कार की घटना के बाद। संदीप दीक्षित ने खुल करके यह मांग की थी और वो कोई नई बात नहीं है। तो अगर वो मांग कर रही थी और पिछली बार उनकी मांग को नहीं माना गया, लेकिन वो अलग मुद्दा है। आनंद, आप दूसरे मुद्दे पर चले। नहीं, मैं एक बात, सवाल ये उठा रहा हूं कि ये टकराव की स्थिति आई क्यों? लेकिन टकराव की स्थिति आई है वो इसलिए आ रही है कि जनता की चुनी हुई एक सरकार ये कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आपने सही कहा, दोनों मुद्दे में, इस मामले में कार्रवाई के सवाल को शीला दीक्षित जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, क्या उसकी बात नहीं मानी जाएगी? चलिए, दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को या देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने पुलिस अफसरों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या जिसको भी, जो भी ड्यूटी में उसकी अगर वो कमी नहीं करता है तो उसको क्या कार्रवाई नहीं होती? चलिए, ये हम अमोदकंठ से पूछते हैं। एक मिनट विजय, अमोदकंठ से ये पूछते हैं, होनी चाहिए पहले तो सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं है। आनंद जी, जब भी जांच चल रही होती है तो सस्पेंशन होता है। और साथ में ये भी अमोदकंठ, चूंकि आप काफी समय तक, कितने साल तक रहे दिल्ली पुलिस में आप? मैं तो 34 साल पुलिस की नौकरी, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली में पोस्टेड, करीब 30 साल दिल्ली पुलिस में रहे। ये तो कहा जाता है कि दिल्ली में पुलिस में घुसखोरी है, करप्शन है, थानों में एसएचओ की पोस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों की किस्त दी जाती है। कोई जो वो इलाका, मालदार इलाका या मलाईदार इलाका जहां से बहुत वसूली होती है, जहां सदर बाजार या पालिका बाजार या ऐसे इलाके, वहां एसएचओ की तैनाती में करोड़ों रुपए या लाखों रुपए दिए जाते हैं। पुलिस में करप्शन तो है,
उसमें कितना करप्शन है आप ज्यादा जानते होंगे। अगर उस करप्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आवाज उठा रहे हैं तो मैं कुछ सबमिट करूं? ऐसा है, मैं दुनिया के 24 देश में जा चुका हूं, वहां के पुलिस फोर्सेस को देख चुका हूं, देश के अलग अलग कोने में पुलिस फोर्स देख चुका हूं। दुनिया की कोई पुलिस फोर्स ऐसी नहीं है आज, कोई भी नहीं, जो सबसे बेहतरीन फोर्सेस मानी जाती है जापान की, सिंगापुर की और यूके की। वहां के पुलिस फोर्सेस के खिलाफ भी बड़ी गहरी शिकायत होती है, ऐसी ही शिकायत होती है जो इंडियन पुलिस से हो रही है। यह स्पष्ट कर दूं मैं, इसलिए आप ये ना समझे। लेकिन यहाँ जब रात में अमोद जी जब निकलेंगे तो हर जगह 50 रुपए लेने से लेकर 100 रुपए से शुरू होता है। बात सुने, मेरी बात समझे आप। मैं यहाँ पे किसी पुलिस को प्रोटेक्ट करने नहीं बैठा हूँ, और मैं लेकिन आपको ये कबूल करना चाहिए। अगर आमोद कंठ बोल रहा है, अगर आमोद कंठ नाम के व्यक्ति बोल रहा है और तमाम लोग सुन रहे हैं, तो हर आदमी जानता है कि मैंने क्या किया। मैं पूरी सच्चाई, पुलिस ने क्या किया ये मैं जानना चाहता हूं। पुलिस की बात कह रहा हूं, मैं पुलिस के और अंदर की बात कह रहा हूं। हो सकता है कि इस पुलिस फोर्स में 85,000 की पुलिस फोर्स है। अरविंद केजरीवाल को किसी को कोई अधिकार नहीं है कि 85,000 में से 85,000 को चोर ठहरा दे। ये एकदम गलत है। हो सकता है 85,000 के अंदर 25,000 ऐसे हो, 20,000, 10,000 ऐसे हो जो निहायत गलत हो। लेकिन अगर वो 20,000, 10,000 ऐसे चोर हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी है, आप यहां से अभी रात में जब 10 बजे आप निकले और रिंग रोड सिर्फ घूम लें, आप देखें कैसे वसूली हो रही है, और बड़े बड़े मामलों में 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो वसूली होती है। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर या कुछ गृह मंत्रालय क्या ऐसे करप्ट पुलिस सिस्टम को चेंज करने के लिए कभी ऐसी कार्रवाई करता है? कब नहीं? क्योंकि आप अंदर की बात कह रहे हैं, मैं अंदर की बात की आपको बता दूं। सबसे अधिक लोगों को विजिलेंस इंक्वायरी पुलिस में होती है, सबसे अधिक लोगों को सस्पेंड पुलिस में किया जाता है, सबसे अधिक एक्शन इंटरनल एक्शन पुलिस में होता है। शायद इसलिए सबसे अधिक घुसखोरी भी पुलिस में होता है, क्योंकि और भी लोग हैं, और भी लोग, लेकिन पुलिस डे टू डे में है सर। थाना में एफआईआर देने से लेकर एफआईआर हटाने तक मान गए। आपकी बात अगर मैं मान भी जाऊं कि पुलिस में बहुत ज्यादा गलत काम हो रहा है, इसके बावजूद भी ये तमाम बातें जो हो रही हैं, क्या ये तरीका सुधारने का है पुलिस को? हाँ, उस पर बात हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। विजय गुप्ता, सवाल ये उठता है, आप लोग आंख मूंदकर आज आम आदमी पार्टी को सामने टारगेट रख के टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां से आप, वहां से महाबल मिश्रा, क्योंकि आप दोनों को सूट करता है। और आश्चर्य है कि अरुण जेटली, आप जवाब दे दीजिए, अरुण जेटली जैसे बड़े नेता उन 3 एसएचओ की एसएपी की वकालत करके उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे बिना जाने, क्योंकि सवाल उठता है कि वहां आपको कैसे मालूम कि बिना जाने दे रहे हैं? अच्छा, तो इसका मतलब अरुण जेटली जानते हैं। 1 मिनट, उनका तो बता दिया, नार्को टेस्ट करके देख चुके कोई ईमानदार है। अगर आप तो बता दिया, चर्चा कराएंगे तो हमें तकलीफ होगी। अभी आमोद कंठ जी ने भी पूरी घटना बताई है, तो आप किस तरह की चर्चा चाहते हैं? मैं बता, देखिए, ये एक बात तो यहाँ बड़ी साफ हो गई। अभी आनंद प्रधान जी ने भी बड़ा साफ कर दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वास्तविकता में मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे 2 हैं। पहला मुद्दा है 3 एसएचओ का ट्रांसफर, और क्योंकि 3 एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, और वो उन एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का आरोप यह है कि उनके मंत्री के साथ बदतमीजी की है, दुर्व्यवहार किया है। तो यानी विषय शुरू कहां से हुआ कि मंत्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ और इसलिए उनको सस्पेंड कर दो या ट्रांसफर कर दो। क्योंकि आपने सस्पेंड और ट्रांसफर सुबह 10 बजे तक नहीं किया तो हम धरना लगाएंगे, और फिर जब धरने पर बैठेंगे तो विषय बदल देंगे। उस मंत्री के बारे में जो गैर कानूनी काम कर रहा है, ये हो जाएगा कि दिल्ली की जनता से पैसा लिया जाता है, दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, दिल्ली की पुलिस बहुत करप्ट है। प्रश्न ये है कि 10 बजे के बाद जनता का कंधा आ जाता है, उस पर बंदूक रख दी जाती है। जवाब ले जी। और उससे पहले आप, बंदूक आपकी होती है, छर्रे आपके होते हैं, लोग आपके होते हैं। यानी प्राइवेट में अगर पुलिस, सरकार, कांग्रेस, ये सब लोग जो मिले हुए आपस में, इनका आपके कांग्रेस आपसे भी मिल गई, अब आप सब मिले हुए। नहीं, यहाँ तो सब मिले हुए। मैं ऑब्जेक्शन करूंगा आपकी बात, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, अरविंद केजरीवाल, अजीत जी आपकी बात हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि जो 10 बजे से पहले का चैप्टर था। आप भी अराजक कर रहे हैं, बीजेपी भी अराजक कर रही है, कांग्रेस भी अराजक कर रही है, आप भी कर रहे हैं, कुछ सिस्टम के लिए खतरनाक है। ये पार्टी अराजकता के बारे में बता रही है जिसने संविधान की शपथ लेकर के बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मैं उस बात पे नहीं, ये कौन लोग गिराने गए थे? उस बात पे नहीं जाऊंगा। बाबरी मस्जिद किसने गिराई थी? ये कौन सी बात है? उस बात में नहीं जाऊंगा। संविधान की शपथ लेकर के आपने भी गिराया। आनंद जी, नहीं, अजीत जी अपनी बात पूरी कर दूं। पिक्चर से इंटरवल से पहले की फिल्म और इंटरवल के बाद की फिल्म। इंटरवल के पहले की फिल्म में कांग्रेस, आम आदमी, केजरीवाल, गृह मंत्री सब मिले हुए थे, और क्योंकि समझौता नहीं हुआ, 3 एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो 10 बजे के बाद लेते हैं, वक्त कम है। 10 बजे के बाद, इंटरवल के बाद पिक्चर में विषय बदल गए। सर जवाब लेते नहीं तो आपके मोनोलॉग का जवाब नहीं आएगा। चलिए आपके पास अमोद कंठ आऊंगा, लेकिन दिलीप पांडे, कांग्रेस कर दिया, ये समझौता आपका है, ये समझौता हमने समझौता कर रहे हैं। आप गलत आरोप मालूम ही नहीं है, इतना बड़ा विरोधाभास है आपकी पार्टी के अंदर खुद ही।
और ये सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी को रोकना है। महाबल मिश्रा जी, मोदी जी को महाबल रोकना मिश्रा जी, चिदम्बरम चिंता व्यक्त कर चुके हैं। आज आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा। चिदम्बरम की चिंता है, आपके तमाम नेताओं की चिंता है कि आप फंस गए। अब आपकी स्थिति सांप और छुछुंदर जैसी है, न छोड़ा जाए न निगला जाए, तो आप फंसे हुए सर। और अरविंद केजरीवाल ने धरना देकर और धरना स्थल पर जाकर और फंसा दिया है। अब आपको पता नहीं चला। आपकी स्थिति वही है जब अन्ना हजारे को आपने रामलीला मैदान में रोकने की तिहाड़ भेजा और उसके बाद आपके सामने कुछ नहीं था विकल्प। अन्ना ने अनशन भी किया, आंदोलन भी किया और आपके नेताओं ने जाकर वहां सरपरस्ती भी की। महाबल मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा एक बार अमोदकंड, लेकिन जवाब हम दिलीप पांडे से एक बार चाहते हैं। दिलीप पांडे, आपने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। जैसा इन्होंने कहा 3 एसएचओ से शुरू हुआ, मंत्रियों और एसएचओ की विरंत से शुरू हुआ। अब आप वहां जाकर लार्जर पिक्चर में बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर हो, रेहड़ी खोमचे वाले से लेकर जनता और तमाम दिल्ली पुलिस के लोग करप्ट हैं। उस करप्ट सिस्टम से लड़ने के नाम पर एक पोस्टरिंग कर रहे हैं। दिलीप पांडे। अजीत जी, मैं इसे विजेंद्र गुप्ता जी का विचार के स्तर पे दूरदृष्टि दोष कहूंगा। वो वहीं तक देख पाए जहां तक उनकी सीमा थी। उन्हें इतना ही समझ में आया कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ 2-3 एसएचओ के ट्रांसफर या सस्पेंशन का है, जिन्होंने कुछ लोगों से, कुछ एमएलए से, चुने हुए प्रतिनिधियों से बदतमीजी की। दुर्भाग्य यह है कि उन्हें यह नहीं दिखाई दिया कि सागरपुर इलाके में दिन दहाड़े एक महिला जला दी जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो और आप बताइए ना, जो हिम्मत हो, एक महीने से तो आपने एक बार भी नहीं बोला महिला सुरक्षा पर। उनको ये नहीं समझ में आता उठ पड़े कि महिला सुरक्षा पर बात नहीं कर रहे हो। विजेंद्र जी, आप फिर से बातचीत की सभ्यता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको बोलो। आप जब बोल रहा होता है कोई तो उसे बोलने दें। आप प्रबुद्ध राजनीति के आप ही बोल रहे हैं लगातार। एक मिनट कि बातचीत के वक्त इनका टेंशन समझिए, आप बोलिए। बीजेपी कांग्रेस का टेंशन समझिए सर, गलत है। ये रोज सेराडन की गोली खाकर और डेस्प्रिन खाकर बीजेपी कांग्रेस के नेता सो रहे हैं आपके चक्कर में, और 10 दिन आप वहां धरना देंगे तो पता नहीं इनको क्या क्या खाना पीना पड़ेगा। चलिए दिलीप पांडे, जवाब दीजिए जल्दी। बिल्कुल इनकी बात हो गई। डिस्प्लिन से एड ऑन सब खाना पड़ेगा। इनको वो नहीं समझ में आया कि वहां पे जब पुलिस अकर्मण्य है, कुछ नहीं कर पा रही है। मुद्दा वहां पे है महिला सुरक्षा का। मुद्दा है कि एक महिला जिंदा जला दी गई। खिड़की एक्सटेंशन के मामले में वहां के अधिकारियों ने, वहां के निवासियों ने महीनों से शिकायतें की, लिखित शिकायत की कमिश्नर ऑफ पुलिस से। वहां पे पुलिस कुछ नहीं करती। चलिए, आपने भी बात कही है, इस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि क्या फिर आपके मंत्री मौके पर खुद इंसाफ दिलाने चले जाएंगे उस महिला, एक मिनट दिलीप, उस महिला जिसको दहेज उत्पीड़न या ससुराल में जलाया गया, क्या उस महिला के ससुराल में आपके मंत्री खुद इंसाफ दिलाने चले जाएंगे? अमोदकंठ, सवाल यहां कार्यशैली का है। जिस ढंग से ये लोग तुरंत चाहते हैं अपने हिसाब से इंसाफ दें। इनका कहना है कि हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। जैसा कि केजरीवाल ने कहा, जनता हमारे पास, हमारे मंत्रियों के पास आएगी तो हमारे मंत्री रजाई ओढ़कर सो नहीं सकते। वो जनता के साथ उनकी बात सुनने और उनकी मदद करनी चाहेगी। देखिए, यहाँ पे स्थिति यह है कि जिस ढंग की राजनीति नहीं है ये एक बहुत ही, जो फासिस्ट मैंने कहा, अराजकता की बात मैंने कही। मेरा कहना इतिहास गवाह है, ऐसे नेता, ऐसी पद्धति, ऐसा मॉब रूल सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रहा है। अभी अगर पूरी दुनिया को आप देखें तो 10 जगह और भी हो रहे होंगे, और हर जगह देश की बद से बदतर हालत हो रही है। मेरे ख्याल से ये अरविंद केजरीवाल ने गलत रास्ता अख्तियार किया है। ये तरीका ही नहीं काम करने का जो कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप करते भी हैं, मुद्दा उठाते भी हैं, तो मुद्दा ऐसा उठाए जहां आप सही जगह पे हो। यहाँ सरसरी तौर पे आप गलत हैं। आप खुद देख रहे हैं कि इनके मंत्री ने अपराध किया है। मंत्री खुद अपराध करता है, खुद गलत काम करता है, और वो कह रहा है कि आप उसको सस्पेंड करो। लेकिन एक चीज बताइए, पुलिस आसानी से सुनती नहीं है। देखिए, जनरल बात न करें, जनरल बात न करें। हम यहाँ स्पेसिफिक इशू पे हैं। मैं एकदम जनरल, मैं पहले ही मान चुका कि पुलिस में दोष है, पुलिस में गलतियां हैं। अगर अमोद जी, इसका मतलब ये नहीं है 30 साल रहे हैं। अगर 10 रिपोर्टर हम स्टिंग कैमरा लेकर दिल्ली पुलिस में भेज दें, एफआईआर दर्ज कराने से लेकर घूस देने तक, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी कि बिना घूस लिए कौन स्टिंग में नहीं फंसेगा। और ये समय समय पर घूसखोर फंसते। क्या ये साबित करता है, क्या ये बात उसको जस्टिफाई करता है कि मंत्री जो है महिलाओं को मोलेस्ट करे? नहीं, वो नहीं जस्टिफाई करे, रात में अटैक करे, रेड करे, क्या जस्टिफाइड है? बात खत्म है, दोनों अलग उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पुलिस में जो करप्शन है उसकी बात अगर उठा रहे हैं, वहां भी ठीक है। वही जो पुलिस में करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, वही स्पेस दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को पॉलिटिक्स करने की। ये भी बात तो हमें समझनी पड़ेगी। वो पॉलिटिक्स करने की स्पेस आम आदमी पार्टी को कहां से मिल रही है? और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा दिलीप पांडे को भी और आम आदमी पार्टी को भी कि जिस उम्मीदों और बदलाव के सपनों के साथ आप आए हैं, आपको जरूर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो खिड़की एक्सटेंशन
स्टेशन में खास करके जो घटना हुई है वो बहुत चिंताजनक है। उसको लेकर के बहुत सारे हम जैसे लोग बहुत कंसर्न्ड हैं। उस पर अगर पीछे हटे और माफी भी मांगे तो उसमें कोई गलती नहीं है। निश्चित तौर पर उस इलाके में अगर वो उसी मुद्दे को लेकर वहां बैठे हुए, अगर ये माफी मांगने की बात नहीं है। मैं समझता हूं वो तो धरने पर बैठे हैं कि मैं आखिर तक बैठूंगा। मैं तो उनको एक सलाह दे सकता हूं कि इस पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। एक पार्टी को इसको कोई सम्मान का, प्रतिष्ठा का विषय नहीं। एक सिंपैथाइजर हैं, वो इस ढंग की बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप। दिलीप पांडे, महाबल मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। दिलीप पांडे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे परेड होना है और वहां तमाम सुरक्षा का मामला है। सवाल उठता है कि कहीं तो थोड़ा कंसर्न आपका भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, सरकार है। आज मैंने देखा आपकी मंत्रियों को भी भिड़ंत वहां करते हुए। आप कायदे कानून से ऊपर नहीं हो सकते बॉस। आपको अगर अनशन करना है, धरना देना है तो आप जगह बुक कराइए जैसा कि पहले करते रहे। जंतर मंतर में जाइए। आप जबरन जगह पर कब्जा करके लोगों को बुला के, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जबरन पुलिस उठाकर वैन में ले जाकर थाने में नहीं भेज सकती, इसलिए आप कैंप डालकर वहां बैठ जाएं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा गलत है, नाइंसाफी है, अनलॉफुल है। दिलीप पांडे जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। उसके बाद महाबल मिश्रा के पास जाऊंगा। दिलीप पांडे, नहीं, इन्होंने बुलाया भी है। इन्होंने पब्लिक को बुलाया, 26 जनवरी में लोगों को बुलाया है। यहाँ पे अराजकता और आतंक फैलाना चाहते हैं। एक बार दिलीप पांडे जवाब लेते हैं। दिलीप पांडे, मैं एक किसी अच्छे शायर की दो पंक्तियां हैं अजीत साहब के, फकत इज्जत की रोटी के यहाँ लाले पड़े हैं, मियाँ जमहूरियत के जुगनू अपने पास रखिए। हम किस तरह के लोकतंत्र की, गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं। खत्म कर दें उसको। दिल्ली में जहाँ दिल्ली की आजादी नहीं चाहिए, गणतंत्र दिवस नहीं चाहिए, और जब मुख्यमंत्री कहता है कि जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड नहीं चाहते हैं, गणतंत्र दिवस को खत्म करना चाहते हैं। राजनीति की जाती है भारतीय जनता पार्टी, वायलेंस करना चाहते हैं। गणतंत्र का दिवस था, लेकिन हमें लगता है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ नहीं मनाया जाना चाहिए। वैसे राहुल गांधी ने भी कहा हुआ है कि भारत मधुमक्खियों का छत्ता है। ये बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। 26 तारीख आनंद प्रधान, आमोद का महाबल मिश्रा, वक्त की कमी है, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा है कि जनता ऐसा मजा चखाएगी कांग्रेस को, देश की जनता की कांग्रेस जिंदगी भर याद रखेगी। तो मजा चखने के लिए तैयार है ना आप? मजे लीजिए। हम तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आम जनता अब केजरीवाल को मजा चखाएगा, लेकिन जितने वादा किया सब झूठा है। 15 दिन में 15 बार पलटे हैं, तो वो हमेशा झूठे के पुलिंदा लेकर चल रहा है, इसलिए केजरीवाल पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है जनता अब। नहीं, लेकिन सवाल यह उठता है, मैं फिर पूछ रहा हूं कि केजरीवाल कह चुके हैं कि वहां से नहीं हटेंगे, धरना जहां दे रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? आपके पास क्या विकल्प है? वहां बैठ जाएंगे, हजारों कार्यकर्ता आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी आप मुख्यमंत्री हैं, आप जबरन भी कुछ नहीं कर सकते। वो हटा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून से ऊपर है क्या? ये कानून से ऊपर तो नहीं है। मुख्यमंत्री होंगे, कानून से ऊपर नहीं है। कार्रवाई करेगी, कानून अपनी कार्रवाई करेगी, कानूनी बात अलग बात है। लेकिन आज हिंदुस्तान देख रहा है, जो दिल्ली के सीएम और इस तरह से आगे तफल रहा, हिंदुस्तान के नागरिक समर्थन वापस लेंगे सरकार से। आज ये जो समर्थन की डोर छोड़ रखी है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब चाहे आप समर्थन वापस ले लें। रोज आपको बेइज्जत कर रहे हैं, बयान में, इंटरव्यू में। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? डरे हुए आप, क्योंकि आपको लगता है दोबारा चुनाव हुए तो 8 से 3-4 पे ना आ जाए। क्या ये डर है आपको? प्लान्ड ऑपरेशन है। इसलिए चाहते हैं कि जो जितने वादाएं किए पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने भागना चाहता है। ये चाहते हैं जो हमसे समर्थन वापस ले, ये चाहते हैं, लेकिन हम इतने जल्दी समर्थन वापस लेने वाले आप जबरन समर्थन देते रहिए और वो जबरन धरना करेंगे, जबरन आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है, आप जबरन समर्थन दे रहे हैं और वो आपके आर्म ट्विस्टिंग करें। 30 सेकंड भी नहीं है मेरे पास। चलिए 5 सेकंड जी। मैं तो कहता हूं कि एनआरकी का हद तो ये देखिए कि अपने प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, समर्थक हैं और सिंपैथाइजर हैं। उन्होंने एक सलाह दी, उसको भी उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। चलिए कौन किसकी सलाह मानता है, हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। नजर होगी अरविंद केजरीवाल कब तक धरना देते हैं और क्या ये सरकार, क्या दिल्ली की सरकार चलेगी, या जैसा कि उन्होंने धमकी दी है, चाहे तो सरकार से समर्थन वापस ले ले कांग्रेस। क्या कांग्रेस विचार करेगी? कांग्रेस में चिंता है, चिंतन है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।